हेलो एवरीवन। आज जो हम मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेट। और ये बहुत इजी वे में आज हम समझने वाले हैं। इसमें हमें बहुत डाउट रहते हैं। तो सेट, मैथमेटिक्स में सेट होता क्या है? मैथमेटिक्स में सेट होता क्या है? तो सेट कुछ नहीं, एक कलेक्शन होता है। अब किसका कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो सेट का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा? किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंड कब कहेंगे? मान लो मैं एक्स पर्सन से एक कलेक्शन के बारे में पूछता हूं, तो वो कलेक्शन हमको ऐसे दे दिया, ए बी सी ऐसे। मान लो इसी कलेक्शन के बारे में वाई पर्सन से पूछता हूं, तो वो हमको कलेक्शन देगा ए बी सी। यही कलेक्शन दे दिया। तो अब देखो, इस वाले कलेक्शन जो पर्सन ए ने दिया है और जो पर्सन बी ने दिया है, इन दोनों कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। ऐसे अगर हम एन पर्सन से पूछते हैं, मतलब किसी भी पर्सन से पूछते हैं उस कलेक्शन के बारे में, और सारे पर्सन हमको यही कलेक्शन मतलब यूनिक कलेक्शन देते हैं, जो ए का हो, जो बी का हो, जो सी का कलेक्शन हो, जो डी का कलेक्शन हो, सारा कलेक्शन यही हो, ए बी सी मतलब सेम ही हो, सारा कलेक्शन सेम हो, तो ऐसे कलेक्शन को हम कह देते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं, एक एग्जांपल से इसको और बेहतर तरीके से देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, और अच्छे से देखेंगे एग्जांपल से। अब एग्जांपल फर्स्ट आप देखिए, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उनका एक कलेक्शन बनाना है, और इसको आपको चेक करना है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया तो कलेक्शन सेट हो जाएगा। तो इस कलेक्शन को हम चेक करते हैं। मान लो हम मोहन से पूछते हैं कि मोहन आप बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं। तो मोहन क्या बताएगा? मोहन बताएगा सर ए ई आई ओ और यू। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स यही होते हैं। मान लो हम सोहन से पूछते हैं, सोहन आप बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं। तो सोहन भी बताएगा ए ई आई और ओ और यू। सोहन बताएगा ए ई आई ओ यू। ऐसे मैं किसी भी पर्सन से पूछता हूं तो हमको वो क्या बताएगा? यही कलेक्शन बताएगा। मतलब मोहन ने ये कलेक्शन बताया ए ई आई ओ यू, सोहन ने भी ए ई आई ओ यू ही बताया। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उसने क्या बताया? ए ई आई ओ यू ही बताया। ऐसे मैं किसी भी पर्सन से पूछता हूं तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या बताएगा? ए ई आई ओ यू ही बताएगा। मतलब हम किसी भी व्यक्ति या पर्सन से पूछ ले तो हमको जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलता है केवल यही मिलता है, ए ई आई ओ यू। सारे पर्सन या सारे व्यक्ति हमको एक ही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब जो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ ये क्या हो गया बच्चे? यूनिक हो गया, या सेम हो गया। सारे लोग सेम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं। तो अगर आपके पास से सारे लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम दे रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा? वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा। और अगर वेल डिफाइंड हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो गया, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो आप हमको बताओ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा? सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। अब आपको यहां तक तो क्लियरिटी हुई होगी कि किस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे। ठीक है। अब
दूसरी बात ये है कि जब सेट हो जाता, जब कलेक्शन क्या होता है, सेट, जो कलेक्शन सेट हो गया तो सेट के एलिमेंट्स को हम इस ब्रैकेट में रखते हैं, इस ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। सेट के एलिमेंट को हम किस ब्रैकेट में रखते हैं बच्चों, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। और जो उसके एलिमेंट्स हुए जैसे ए ई आई और ओ और यू, ये क्या हुए, सेट के एलिमेंट्स हुए, इनको हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट सारे अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि आप 2 बार ए लिखो, ऐसा नहीं होगा, आपको केवल एक बार ही ए लिखना है। मतलब ये डिफरेंट होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे चेक करते हैं। अब चलो सेकेंड एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। अगर वेल डिफाइंड हो गया तो आप जानते हैं ये सेट हो जाएगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये, इसको मैथमेटिक्स में आप सेट नहीं कहोगे, तो इसको कहोगे दिस इज नॉट सेट, मतलब ये सेट नहीं बनाता है। तो आप हमको ये बताओ कि 5 से या 5 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होते हैं। तो 5 से छोटे बच्चों आपके पास नेचुरल नंबर जो होंगे 1 2 3 और 4। 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 और 4 होंगे। यही बात मान लो मैं किसी दूसरे व्यक्ति रोहन से पूछता हूं, रोहन आप बताओ 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो रोहन भी बताएंगे 1 2 3 4, सर यही होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं होंगे। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से पूछता हूं आप ये बताओ कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो भी यही बताएंगे कि 1 2 3 4 यही होंगे 5 से छोटे नेचुरल नंबर। मतलब हम किसी से भी पूछें तो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा हमको यही मिलेगा। हम किसी से भी पूछ लें कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होगा, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो देगा वो हमको यही देगा। 5 से छोटा नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन 5 से छोटे नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो 1 2 3 4 ही होगा। तो आप हमको ये बताइए कि ये कलेक्शन जो हमको मिला है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे होगा, तो मैं पूछूंगा क्यों होगा, तो आप कहोगे सर जितने भी लोगों से मैं पूछ रहा हूं सारे लोग हमको यही कलेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूनिक है, इसलिए ये वेल डिफाइंड होगा। तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, ये आप सही बात कर रहे हो। तो जो ये कलेक्शन है ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स में इसको सेट आप कहोगे। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। और इसको चेक करते हैं कि जो ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। अगर वेल डिफाइंड हो गया तो ये सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आप ये बताओ, मान लो मैं किससे पूछता हूं, मान लो मैं मोहन से पूछता हूं कि आपको वो कलेक्शन लेके आना है जिसमें केवल सुंदर लड़कियां, तो वो कहता है कि सर रख लो राधा रख लो, तो वो कहता है सर रख लो ए को रख लो, बी को रख लो और सी को रख लो। हमारे अकॉर्डिंग तो इंडिया में यही सारी सुंदर लड़कियां हैं। मैं
रोहन से पूछता हूं, रोहन आप बताओ। वो कहता है सर ए को रख लो, ई को रख लो और एफ को रख लो। तो यहां पर उसने जो कलेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ए बी सी ये सुंदर लड़कियां हैं, मोहन के अकॉर्डिंग ये सुंदर लड़कियां हैं, रोहन के अकॉर्डिंग ये सुंदर लड़कियां हैं। लेकिन यहां पर ई और एफ और यहां पर बी और सी, तो ये कलेक्शन जो है और ये कलेक्शन जो है ये डिफरेंट है। ये क्या है? डिफरेंट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट होते हैं तो वो कलेक्शन कभी सेट नहीं बनता है, वो कलेक्शन कभी सेट नहीं बनता है। ये कहां से आप बोल पा रहे हो? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट इन मैथमेटिक्स। इसके हेल्प से आप ये कहोगे कि जो ये कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। हमने दो लोगों से ही बात किया और दो लोग ने ही कलेक्शन को डिफरेंट बता दिया, ठीक है? तो ये सेट नहीं होगा, मैथमेटिक्स में ये सेट नहीं होगा। तो अब अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोटा सिटी। आपको ये बताना है और सोचो थोड़ा देर सोचो कि जो रिच पर्सन है कोटा सिटी में, इसका अगर हम कलेक्शन बनाए, क्या ये वेल डिफाइंड होगा? अगर आप वेल डिफाइंड कह पाते हो तो ये सेट हो जाएगा, अगर वेल डिफाइंड आप नहीं प्रूव कर पाते हो तो सेट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि रिच पर्सन का कलेक्शन हम लेते हैं, कोटा सिटी के रिच पर्सन का कलेक्शन हम लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कलेक्शन यूनिक होगा कि डिफरेंट होगा। तो मान लो मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं, मान लो मैं एक्स से पूछता हूं, किससे पूछता हूं? एक्स से पूछता हूं कि आप बताओ कोटा सिटी में रिच पर्सन कौन कौन से हैं। तो वो कहेगा ए को रख लो, बी को रख लो, सी को रख लो, डी को रख लो और ई को रख लो। और अगर मैं वाई से पूछता हूं तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा सर मेरे अकॉर्डिंग टू ई एफ सी और डी ये है। आप देखो, मैंने केवल दो लोगों से कलेक्शन के बारे में पूछा, रिच पर्सन इन कोटा सिटी का जो कलेक्शन बन रहा है, केवल मैं दो लोगों से बात किया। उन दोनों लोगों ने इसमें कुछ दूसरे व्यक्ति को रखा और इसने कुछ दूसरे व्यक्ति को रखा। इसका मतलब ये दोनों कलेक्शन डिफरेंट है, ये दोनों कलेक्शन डिफरेंट है। तो ये कलेक्शन जो होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोटा सिटी, ये कभी भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो ही नहीं रहा है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड हो ही नहीं रहा तो कैसे आप कह दोगे कि ये सेट होगा? तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स इन इंडिया, अब कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर इन इंडिया, ये कलेक्शन भी सेट नहीं होगा। ये आप चेक करना। वैसे मैं आपको हिंट देता हूं, मान लो मैं मोहन से ही पूछता हूं, मोहन आप बताओ आपके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने अच्छे प्लेयर हैं? तो वो हो सकता है हॉकी का फैन हो तो हॉकी के प्लेयर को रखेगा। अब मैं मान लो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता हूं, सोहन से पूछता हूं, सोहन आप बताओ कि इंडिया में कितने अच्छे प्लेयर हैं? वो हो सकता है क्रिकेट का गुड फैन हो तो क्रिकेट के प्लेयर को रख लेगा, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अब देखो, एक ने क्या किसको रखा? हॉकी के प्लेयर को रखा, एक ने क्रिकेट के प्लेयर को रखा। तो ये भी कलेक्शन क्या होगा बेटा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बनाएगा, ये कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बनाएगा। ऐसे
ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल चेक कर पाओगे और कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर किसी भी कलेक्शन को चेक करना हो कि ये सेट होगा कि नहीं होगा, अगर आप ये पांचों एग्जाम्पल अच्छे से सुने हो और देखे हो वीडियो, तो उम्मीद करिए कि आपसे कोई भी कलेक्शन को अगर सेट चेक करने के लिए बोला जाएगा तो गलत नहीं होगा, आप सही करोगे। ओके।